लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगेगी। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की और ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इनका ये सफर बहुत आसान नहीं था। इनके सफर में इतनी मुश्किलें थी कि अगर इनके जगह कोई और होता तो शायद अपने आप को मार डालता। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि एक आम आदमी की जिंदगी में जितना मुश्किल आती है उससे 1000 गुना ज्यादा इनकी जिंदगी में मुश्किल आई थी। लेकिन इस इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं हार माना और हमेशा अपने मुश्किलों का सामना करता रहा और हमेशा अपने मुश्किलों से लड़ता रहा, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब यह बंदा मात्र 2 साल का था तब इसके परिवार की एक जमीन विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गरीब परिवार को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं तक सीमित नहीं रही, इसके आगे भी बहुत मुश्किलें आई जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर से एक जमीन विवाद हुआ जिसकी वजह से उन्हें फिर से अपना घर शिफ्ट करना पड़ा और इस बार ये लोग एक नदी किनारे जाके बस गए जहाँ इनके पिताजी खेती काम करने लगे। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब यह बंदा मात्र 9 साल का था तभी एक बीमारी की वजह से इनकी माता का डेथ हो जाती है और यहाँ से शुरू होती है इनके लाइफ के सबसे मुश्किल भरा दौर, जहाँ पे हर इंसान कमजोर होकर बिखर जाता है। लेकिन इस इंसान की गजब बात थी, उसी एज में ये ठान लिया था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। इस बंदे को बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन इसके पिताजी ये नहीं चाहते थे। इसके पिताजी चाहते थे कि ये उनके काम में हाथ बटाए, इसी वजह से ये कुछ ही दिन तक स्कूल जा पाए थे। इनके पिताजी ये नहीं चाहते थे कि ये आगे जाके पढ़े। उसके बाद इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने का काम करने लगा और बचे हुए समय में लोगों के खेतों में काम करके कुछ पैसे कमाने लगा। और कुछ दिन ये काम करने के बाद इस बंदे को एक दुकान में जॉब लग गई। वहीं पे काम करते करते इस बंदे ने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की और कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। और कुछ दिन तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहाँ के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने राजनीति में आने सोचा। इसके बाद इस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा जिसमें वो बुरी तरह से हार गया। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब भी खत्म हो गई थी और उसके पास पैसे की बहुत कमी आ गई थी। इसके कुछ ही दिनों के बाद वो जिस लड़की शादी करने वाले थे उसे भी किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। सब कुछ उनके अपोजिट चल रहा था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। उसके बाद इस बंदे को इतना डिप्रेशन हो गया कि वो छुरी चाकू से दूर रहने लगा। उन्हें लगता था कि अगर मेरे पास छुरी चाकू रहेगा तो मैं खुद का कुछ नुकसान न कर लूं। उसके कुछ दिनों के बाद वो अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर से विधायक का चुनाव लड़ता है जिसमें वो जीत जाता है। साथ ही इस बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी जिसकी वजह से वो गरीब लोगों का फ्री में केस लड़ने लगा और करीब 20 साल तक उन्होंने वकालत की। लेकिन दोस्तों, ये परेशानी इनकी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, अभी तो शुरुआत हो रही थी। जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की। उसके बाद इनके 4 बेटे हुए जिनमें से मात्र सिर्फ एक बचा और तीनों की किसी न किसी कारण से डेथ हो गई। यह बंदा हर तरह से हार रहा था लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद स्टेट रजिस्टर का चुनाव लड़ा, वो भी हार गया। उसके बाद फिर से एक बार नया बिजनेस शुरू किया, वो भी पूरी तरह से फेल हो गया। 36 साल की एज में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल के बाद फिर से कांग्रेस का चुनाव लड़ा जिसमें फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर से कोशिश किया लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में फिर से एक बार चुनाव लड़ा लेकिन वो भी हार गया। 1 साल के बाद फिर से उन्हें वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा जो फिर से हार गया। 59 साल की उम्र में फिर से एक बार चुनाव लड़ा जो पूरी तरह से हार गया। इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा कुछ और ही था। शायद इन्होंने सोच लिया था कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक लड़ता रहूंगा और शायद यही कारण था कि इतनी बार फेल होने के बाद भी यह बंदा फिर से एक बार ट्राई करने के लिए तैयार था। 1860 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा लेकिन इस बार वो जीत गया और वो बंदा अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। आखिर हार भी कब तक हरा था इस बंदे को जो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत बड़े बड़े काम किए और जिनमें से सबसे पॉपुलर जो काम था वो था दास प्रथा का हमेशा के लिए खत्म करना। और इसके बाद भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए जो इतिहास के पन्ने में आज भी दर्ज है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें।